अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़र इनपुट से हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स तक हमने देख लिया था कि वेरिएबल्स को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसका थोड़ा सा हमने सिंटैक्स देखा C++ का, और आउटपुट कैसे आपने डिस्प्ले करवानी है, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस तरह डिस्प्ले करानी है। अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब वेरिएबल के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूज़र इनपुट का, कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है, कोई भी अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाती है कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए आप सी इन का इस्तेमाल करते हैं। सी आउट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई भी स्ट्रिंग पूरी डिस्प्ले करवानी है, आप सी आउट से करवा सकते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल में कोई इनपुट लेनी है यूज़र से, तो वो आप सी इन के ज़रिए ले सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सी कैलकुलेटर की एग्जांपल को हम रन करके देख लेते हैं कि जाहिर सी बात है, जब आपने किसी दो नंबर को सम करवाना है तो कोई नंबर, या तो वो दो तरीके हैं, या तो वो नंबर आप यूज़र से ले लें, ठीक है, और या फिर वो नंबर के अंदर खुद ही वो वैल्यू डिस्प्ले करवा दें। मगर अगर हम यूज़र से लेंगे तो वो इसको एक ये मिल जाएगा ऑप्शन कि कोई यूज़र कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी की दे के उसको ऐड करवा सकता है। तो इसमें हम कोई भी अगर नंबर हम एंटर करेंगे तो 56 + 76 जो है वो 132 होता है। तो ये हम इसके ज़रिए हम इसको एडिशन करवा सकते हैं। तो उसके बाद हमारा डेटा टाइप्स का आता था। डेटा टाइप को भी हमने देखा, मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट है, इंट है, डबल है, चार है, बूल है, स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, उसमें हम हर किस्म का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट का भी, चार का भी, डबल का भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं, करैक्टर भी। और स्ट्रिंग को मज़ीद हम देख लेंगे, अगर स्ट्रिंग को मज़ीद हम देखेंगे कि अगर हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है तो उसको हमने कैसे करवाना है, वो कंकैटिनेशन किस तरह करवानी है स्ट्रिंग की, उसको भी हम ज़्यादा से देखेंगे। फिर ऑपरेटर का टॉपिक है। ऑपरेटर में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ऑपरेटर ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपने कोई दो नंबर की वैल्यूज़ को अगर आपने प्लस करना है या दो नंबर्स को प्लस करना है, तो फिर हमें उधर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मॉडुलस का ऑपरेटर है, ठीक है। तो आपको कम से कम ऑपरेटर का पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है। इसमें थोड़े से साइन का डिफरेंस आ सकता है कि अगर आप मल्टीप्लाई जिस तरह आम मैथमेटिकल सिंबल्स में लिखते हैं, हो सकता है कि इधर थोड़ा सा डिफरेंट हो। जिस तरह अब थोड़े से जो नीचे ऑपरेटर हैं वो थोड़े डिफरेंट भी हैं। जिस तरह अब ये मॉडुलस का ऑपरेटर है, अगर आपने रिमाइंडर को जो है ना वो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, अगर आपने उसकी वैल्यू को लेना है तो आपने ये परसेंटेज वाला साइन लगाना है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ होता है, और डिवीजन के लिए ये स्लैश यूज़ होती है, ठीक है। आप दूसरी तरह कुछ पेपर्स में मैंने देखा था कि बच्चों ने जो है ना वो मैथ वाला वो डिवीजन वाला ऑपरेटर डाला हुआ, वो नहीं यूज़ होता। प्रोग्रामिंग में हम स्लैश को डिवीजन ही कंसिडर करते हैं। तो इंक्रीमेंट के लिए हम डबल प्लस का इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीमेंट मतलब कि उसके अंदर एक वैल्यू प्लस हो जाए, और डिक्रीमेंट का मतलब है कि अगर 10 है तो उसकी वैल्यू एक माइनस हो जाए। अगर हम इंक्रीमेंट लगाएंगे तो 10 है तो इंक्रीमेंट करेंगे तो 11 हो जाएगा। अगर डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट का सिंबल लगाएंगे, अगर 10 है तो वो 9 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए इक्वल टू का ऑपरेटर है। अगर हमने वैल्यू असाइन करने के साथ उसमें एडिशन भी करनी है, ठीक है, तो फिर हम प्लस इक्वल टू का साइन भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें x + इक्वल टू 3 का मतलब है x के अंदर +3 कर दे, मतलब कि अब ये 3 है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर इधर 5 है तो 5 + 3 जो है वो 8 हो जाएगा। तो इसी तरह ही हम उसको x = x - 3 को भी इसी तरह हम लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप x = x - 3 लिख दें, या फिर x - 3 लिख दें। इन दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इसी तरह आप सारे मॉडुलस ऑपरेटर के साथ भी इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करवानी है तो आप इस तरह उसकी वैल्यू जो है वो असाइन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपने देखना होता है, जिस तरह हम अक्सर फॉर लूप में कंडीशन जब लगाते हैं तो यहाँ फिर इफ
असाइनमेंट ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी वैल्यू को कंपेयर करना है किसी के साथ तो फिर हम x ग्रेटर दैन y, x स्मॉलर दैन y, तो वो फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इधर इस्तेमाल करते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं? जब आपने कोई डिसीजन लेनी होती है, आपसे आपके पास एक या दो से ज़्यादा अगर कंडीशन हो तो वहाँ पे फिर लॉजिकल ऑपरेटर आप जो है वो लगाते हैं। अगर एंड ऑपरेटर लगाना है तो डबल एंड आप लगाएंगे, और ऑपरेटर लगाना है तो दो स्लैशेस दो लगाएंगे। और लॉजिकल नॉट का मतलब है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इस पूरी कंडीशन को ऑटोमेटिकली फॉल्स कर दे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो पूरी की पूरी कंडीशन को ऑटोमेटिकली ट्रू कर दे। तो इसका मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि एंड के ऑपरेटर में ये कंडीशन होती है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो होल कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और आर में अगर इन दोनों के अंदर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है और वो फिर ओवरऑल ही ट्रू को जो है वो कंसिडर की जाती है। तो इसको आप अलहदा से इधर ट्राई इट के बटन को क्लिक करके इसकी एक एग्जांपल ट्राई भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास कि आप इजीली जो है ना वो इसको कर सकते हैं, चेक करके रन करके जो है ना वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद C++ स्ट्रिंग्स का ऑप्शन है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर तमाम किस्म की जो वैल्यूज़ हैं वो आप स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो इंट हो, करैक्टर हो, और वो सारी चीज़ें आप जो है ना इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जो लाइब्रेरी है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। लाइब्रेरी के बगैर जो है वो स्ट्रिंग वर्क नहीं करती। स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप, आप ग्रीटिंग के अंदर आप इसके अंदर कुछ भी आप जो है ना वो स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह अब अगर आपने कंकैटिनेशन करनी है, कंकैटिनेशन का भी आपको एक प्रोग्राम आया हुआ था। तो कंकैटिनेशन का मतलब क्या है कि जॉन, ठीक है, जो भी इसका ये जो वैल्यू है, ठीक है, जॉन डो, तो आप फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, अब ये दो वैल्यूज़ आपस में कंकैटिनेट होंगी। फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है जॉन है और लास्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है डो है, ठीक है, वो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम की दोनों वैल्यू कंकैटिनेट होकर जॉन डो जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर हम इसको ट्राई करके भी देखें तो उसमें भी आप जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये जॉन डो जो है वो कंकैटिनेट हो चुका है। तो इस जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये आती जाएगी। अब अपेंड का फंक्शन क्या करता है कि आप बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ट्राई करूं तो अब ये दोनों को फर्स्ट नेम डॉट अपेंड लास्ट नेम, ठीक है, मतलब कि अब इसको जो है ना वो अपेंड भी कर रहा है। तो नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स हैं, फिर नंबर्स और स्ट्रिंग्स को भी आप आपस में ऐड भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं। अब जिस तरह अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो स्ट्रिंग x के अंदर 10 है और y के अंदर 20 है, तो ये 10 प्लस 20 नहीं होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने उसको अगर आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आपको फिर स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपने उन दो नंबर्स को आपस में जोड़ना है तो फिर आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अब ये 10 है 20 है, x प्लस 20 30 नहीं होगा, 10 20 होगा, क्योंकि ये दो स्ट्रिंग्स आपस में जो है ना वो कंकैटिनेट हुई हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो वही की वही रहेगी, ठीक है। अगर आपने एडिशन करवाना है तो फिर आप इसको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है कि जो भी मैं स्ट्रिंग इसको दे रहा हूँ उसकी लेंथ क्या है, तो उसके आप लेंथ का फंक्शन कॉल करके आप उसकी लेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त है कि आपने वो लाइब्रेरी जो है वो कॉल की हो पहले। अगर आपने लाइब्रेरी कॉल नहीं की तो फिर वो ये जो फंक्शंस हैं, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये लाइब्रेरी के अंदर ही इनका कोड मौजूद है, तो ये तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आप इनको कॉल नहीं करते। तो उसके लिए आपका जो है ना इसको कॉल करना ज़रूरी है। आप स्ट्रिंग के हर एक लफ्ज़ को भी आप जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। जिस तरह अब ये माई स्ट्रिंग के अंदर हेलो का वर्ड है, तो अगर आपने सिर्फ एच को ही डिस्प्ले करवाना है, बाकी करैक्टर्स को आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अरे जो है वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो जैसे ही आप माई स्ट्रिंग का ज़ीरो इंडेक्स कॉल करेंगे तो वो हेलो का सिर्फ एच हमें डिस्प्ले होगा, बाकी जो ये नंबर्स हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इसी तरह स्पेशल करैक्टर्स के साथ भी आप जो है वो स्ट्रिंग्स को देख सकते हैं। अगर आपने स्पेशल करैक्टर जो है वो इंसर्ट करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं।
अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम चेक करके देख सकते हैं। जिस तरह अब ये आपने दो कोट्स में उसको जो है ना वो बंद करना है, ठीक है, तो वो आप कोट को जो है ना वो बंद भी जो है वो कर सकते हैं। तो जिस तरह अब ये बैक स्लैश भी लगा सकते हैं, न्यू लाइन में जाना है तो स्लैश एन, अगर टैब का ऑप्शन आपने यूज़ करना है तो आप स्लैश टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो उसके आगे जो है वो C++ मैथ का फंक्शन है। इसके लिए भी आपको मैथ की लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करानी पड़ेगी सबसे पहले, तब ही वो जो है वो आपका चलेगा। अब सी मैथ की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करवा ली। किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है तो वो आप SQRT के अंदर वो नंबर पुट करेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपने लॉग लेना है तो वो लॉग डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपने नंबर को राउंड अबाउट करना है तो वो राउंड करवा देगा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस के कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए, बगैर नाम के आप इसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। आपको कम से कम इनका नाम जो है वो मस्ट आपको पता होना चाहिए। जिस तरह अब ये रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, अब ये क्यूब रूट अगर आपने लेना है तो वो आपको CBRT का पता होना चाहिए। अगर आपने कोसाइन की वैल्यू लेनी है तो आपको कॉस का फंक्शन पता होना चाहिए। अब इसमें एक वर्ड की गलती भी अगर आप करेंगे तो ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो रन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। तो इनका नाम अगर आपको याद होगा तो ही आप इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।